कहते हैं शादी का लड्डू वो लड्डू होता है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। और जिन्हें मिलना होता है उन्हें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे आंधी हो, तूफान हो या फिर हो यूपी बिहार में आई हुई बाढ़। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही बाढ़ के कहर से त्रस्त हैं और बनारस से लेकर भागलपुर तक बाढ़ आई हुई है। लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं, कारोबार ठप है और बिजली पानी की सप्लाई भी बाधित है। लेकिन जहां बात हो दो दिलों की और रिश्ता जोड़ने की उमंग, वहां भला क्या बाढ़ और क्या तूफान। इस बात को प्रत्यक्ष करते हुए यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। जहां एक ओर था बाढ़ का कहर, वहीं दूसरी ओर थी नाव में सजी हुई बारात। जहां पानी का सैलाब भी दूल्हा दुल्हन को खुद से मिलने से रोक नहीं पाया। मैं बात कर रही हूं बक्सर बिहार के सिमरी दियारा क्षेत्र से बलिया के 82 गांव पहुंची एक बारात की, जो नाव पर सज कर आई। इस अनोखी बारात में ना तो कोई डीजे था, ना कोई बैंड बाजा, लेकिन गंगा की लहरों की थपकी और नाविकों के ताल ने माहौल को खास बना दिया। मौका था सिमरी दियारा क्षेत्र के लाल डेरा गांव के रहने वाले राजेश कुमार की शादी का, जिनका रिश्ता यूपी के बलिया के 82 गांव की एक लड़की से तय हुआ था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन तभी गंगा नदी में ऐसा उफान आया कि सड़क मार्ग पूरी तरीके से डूब गया। लेकिन बाढ़ से बदहाल गांव में भी खुशी का एक मौका भला ग्रामीण कैसे छोड़ देते। शादी की तारीख पहले से तय थी और इसे टालना मुश्किल। ऐसे में राजेश और उनके परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जो मुश्किलों में भी इंसानी हौसलों की मिसाल देता है। उन्होंने सड़क के बजाय नाव से बारात निकालने का फैसला किया और मंगलवार को दूल्हा राजेश और उनके बाराती नाव पर सवार होकर दुल्हन के घर के लिए निकल पड़े। उन्होंने सड़क की बजाय नाव में बारात निकालने का फैसला लिया और मंगलवार को दूल्हा राजेश और उनके बाराती नाव पर सवार होकर दुल्हन के घर के लिए निकल पड़े। जैसे ही ये अनोखी बारात गंगौली गांव के पास पहुंची तो सजी धजी नाव और उस पर बैठे दूल्हे को देखने के लिए लोगों की लाइन लग गई। पारंपरिक पोशाक और साफा पहने दूल्हा और बाराती पूरे जोश में दिखे। देखते ही देखते ये बारात इलाके में चर्चा का विषय बन गई। दूल्हे के पिता कमलेश राम का कहना है कि शादी की तारीख पहले से तय थी और इसे रद्द करना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नाव से बारात ले जाने का निर्णय लिया। बाढ़ की विभीषिका के बीच एक उत्सव और खुशी का माहौल देखने को मिला और गंगा की लहरों ने इस बारात को इंसानी हौसले और जुझारूपन की एक मिसाल बना दिया और इस बात को साबित किया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, इंसान बुरे से बुरे हालातों में भी खुशी के मौके ढूंढ ही लेता है।